Let's discuss this question number 10 of exercise 3.3. हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस a स्क्वायर माइनस बी रेज टू पावर 4 है, सॉरी, इसे अब ध्यान से देखिएगा. हम क्या कर रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस, देखो ये a की पावर 4 है ना, तो क्या मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, a की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, लाइक दिस, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, a की पावर 4 हो जाएगी. ठीक उसी तरह से b को भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, b स्क्वायर रेज टू पावर 2 लिखा जा सकता है. राइट इट क्लियरली, b स्क्वायर और उसकी पावर 2 लिखा जा सकता है. यहाँ अगर आप देखो ना, इसे a स्क्वायर उसकी पावर 2, b स्क्वायर उसकी पावर 2, पावर 2 बीच में है माइनस वाला साइन, पावर 2 बीच में है माइनस वाला साइन. आपको याद है यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और फिर क्या है a प्लस बी. यहाँ पे जो ये a हम यूज़ कर रहे हैं ना, दिस वन है ना, लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं, a स्क्वायर और उसकी भी पावर 2 माइनस बी स्क्वायर और उसकी भी पावर 2, तो ये जो पावर है वो तो इधर आ गई. यानी कि आपका जो अब यहाँ पे जो a है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट आपका a स्क्वायर है. सो दैट मीन्स ये जो a माइनस बी है, आप उसे कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि जो यहाँ पे a है ना, वो ये a है. और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो a जो है ना आपका पूरा कंप्लीट a स्क्वायर है. दैट्स वाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं. तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. Therefore, which is equals to 4x square minus 4a square x plus, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम इसके लिए कुछ करेक्शन क्या, हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, तो उन चेंजेस को ध्यान से देखने की ज़रूरत है. ये है माइनस का साइन और ये है 4. ठीक है, हम इसे करेक्शन में ले रहे हैं. करेक्शन में तो क्या, हम इसे एडजस्टमेंट में ले रहे हैं. ठीक है, ये सिर्फ यही टर्म अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. ये क्या है, 4a स्क्वायर एक्स है. ठीक है, 4a स्क्वायर एक्स को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू a स्क्वायर इंटू एक्स लिखा जा सकता है. और वी कैन से लाइक 4a स्क्वायर इंटू एक्स लिखा जा सकता है. अगर मैं इस 4a स्क्वायर को 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस 2b स्क्वायर लिख दिया है. और क्योंकि मैंने 2b स्क्वायर जो कि यहाँ पे है ही नहीं, उसे मैंने इंट्रोड्यूस किया है 2b स्क्वायर, और मैं उसको वापस सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है. देखो ये तो 4a स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, लेकिन b स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, पर हमने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है. प्लस 2b स्क्वायर हमने एक बार इंट्रोड्यूस किया और एक बार उसे हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. दैट मीन्स इक्वेशन वही की वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और फिर इस वाले टर्म को 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर. ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे. सो लेट्स मेक द पेयर ओवर हियर. इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, हमने 2 ले लिया. क्या अंदर बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इन दोनों में भी 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स. सॉरी, ये x आपका पूरा कंप्लीटली बाहर है, हो गया. यानी कि जो 4a स्क्वायर एक्स है, उसकी जगह पे आपको ये कंप्लीट इक्वेशन आप यहाँ पे लिखेंगे. सो लेट्स नाउ रिकॉल दिस स्टेप ओवर हियर. अब हम इस स्टेप को वापस से रिकॉल कर रहे हैं. नाउ as I have a very small place over here to write the whole step, that's why we will just put this 4x a square x is equals to this equation into this. So I have already written over here. I'm just erasing this thing.
आपको ये स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज आई हैव अ वेरी स्मॉल प्लेस ओवर हियर, दैट्स आई एम जस्ट इरेजिंग, ओके। अब हम क्या करेंगे, 4x² तो लिख ही लिया, माइनस लगाया हमने, ठीक है, माइनस क्योंकि साइन ऑलरेडी था। अब 4a² जो कि अभी हमने जस्ट इससे पहले प्रेयर हमने निकाल रखा है, वो इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो नाउ विल राइट 2 × a² + b² प्लस 2 × a² - b² × x। ये तो आया ये वाला टर्म, ठीक है ना, ये जो x है ना 4x, ये इसका पूरा इतना आया है, ओके। अब इसके बाद में ये बचा हुआ है, ये भी हम अब लिख लेते हैं, प्लस a² - b² एंड a² + b², ठीक है। ये वाला टर्म हमने एज इट इज लिख दिया। ये 4x² को हमने इस तरह से एक्सपांड कर दिया। नाउ 4x², अब ये जो x है ना, इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने क्या किया, इसको x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो कैन वी राइट लाइक दिस, और क्योंकि ये माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। सो नाउ वी आर राइटिंग 2a² + b², a² + b², और ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने x यहाँ लिख दिया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस साइन बन गया। ये स्टेप लिख रहे हैं वापस, 2a² - b², और ये x अब इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, ओके। ये पूरा टर्म हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब ये जो प्लस ये वाला टर्म वापस लिख लेते हैं, a² - b² और a² + b² is equals to 0 is equals to 0 is equals to 0। I have written sorry for this, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम कॉमन टर्म स्टार्ट करेंगे लेना, इसमें से देखिएगा। अब फ्रॉम हियर क्या है कॉमन टर्म, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, सो 2 कैन बी टेकन एज कॉमन इनटू दिस। इसके अलावा यहाँ पे x को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में x है। अब यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन, 4x² में से 4 में से 2 बाहर आ गया, अंदर 2 बचा, x² में से एक x बाहर आ चुका है, अंदर एक x बचा, माइनस 2 और x ये तो पूरे बाहर आ चुके हैं। अब सिर्फ क्या बच गया अंदर, a² + b², ओके। ये हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद में ये कंप्लीट इसमें से और ये इसमें से, अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो a² - b², a² - b² यहाँ पे भी है, a² - b² यहाँ पे भी है, मतलब ये वाला ही टर्म कॉमन है, लेकिन हम माइनस के साथ में कॉमन ले रहे हैं, ओके। सो माइनस a² - b², और इसे ब्रैकेट में रखना है। प्लीज़ डोंट ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन नहीं करना, ब्रैकेट ओपन नहीं करना क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए, ऑलराइट। और अब यहाँ पे हमने कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया, ओके। सो नाउ लेट्स टेक द कॉमन फ्रॉम हियर, a² - b² पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x, ओके। अब इस वाले टर्म में देखो, क्योंकि हमने माइनस कॉमन बाहर लिया है ना, और यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। a² - b² और a² + b² में से ये वाला टर्म बाहर आ चुका है, तो क्या बच गया अंदर, सिर्फ a² + b² is equals to 0, ऑलराइट। नाउ लेट्स चेक, आप कॉमन टर्म एक बार में लेंगे पहले। अब देखो यहाँ पर इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में, ये तो यहाँ पे लिखना चाहिए लेकिन प्लेस कम नहीं, इसलिए मैंने इसे नीचे लिखा है। हम देखेंगे 2x - a² + b² और 2x - a², ये कॉमन है ना, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 2x - a² + b²। ये एक ऐसा ब्रैकेट है जो कॉमन है, उसको हम एक बार लिखते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन ब्रैकेट है तो उसे 1 टाइम लिखेंगे। और अब क्या बच गया, 2x माइनस अलॉन्ग विद द साइन a² - b² is equals to 0। 2 ब्रैकेट आ गए, ठीक है ना, दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि क्या, ये वाला टर्म या तो 0 है या फिर ये वाला टर्म 0 है। Therefore 2x - a² + b² into the bracket is equals to 0, और 2x - a² - b² is equals to 0।
या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो ब्रैकेट है यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ठीक उसी तरह से यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस नहीं होगा, देखो जो ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा ब्रैकेट माइनस साइन के साथ में, पूरे ब्रैकेट को हम माइनस साइन के साथ में उस तरफ ले जा रहे हैं, इसीलिए सिर्फ ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनल सोल्यूशन क्या लिखोगे, देयरफॉर फॉर द सोल्यूशन ऑफ f of x दिस आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, and this will be your answer. I hope you understood this question. If you have still any doubt, inshallah I'll make it clear again. अब ये जो स्टेप्स जो लिखने थे, जो हमने बीच वाला एक स्टेप जो मैंने इरेज कर दिया है, सो मैं उसे ठीक तरीके से लिख के PDF बना के वो क्वेश्चंस को आपको सेंड कर दूँगी, और आपको उसी तरह से ही कॉपी करना है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. So here is the question number 11. A b x square plus b square minus ac the into the bracket multiply by x minus bc is equals to 0. अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, ये जो x है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इससे वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था ना, कंप्लीट करने के बाद हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक उसी तरह से इसको भी हम इसी तरह से ओपन कर देंगे। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ये x पहले b से मल्टीप्लाई हो गया तो b स्क्वायर x हो जाएगा, फिर माइनस ये x ac से मल्टीप्लाई होगा तो ac x हो जाएगा, माइनस bc इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम यहाँ से कॉमन टर्म लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक तो b कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे देखो b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, तो हम जो स्मॉल पावर है वो ले लेंगे, तो b हमने ले लिया, और ये दोनों में x भी कॉमन है तो हमने bx कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, a b ऑलरेडी बाहर आ चुका है, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका है तो अंदर सिर्फ एक x बचा, प्लस b स्क्वायर में से एक भी बाहर आ चुका है, एक भी अंदर रह गया, x ऑलरेडी बाहर ही है। अब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो हमें c कॉमन दिख रहा है। ओके, c हमारा क्या है, कॉमन है, तो हमने माइनस c को कॉमन ले लिया। c बाहर आ चुका तो यहाँ पे क्या बचा, ax माइनस बाहर आ चुका है, यानी कि साइन हो जाएंगे चेंज। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होते हैं। bc में से c बाहर आ चुका है तो अंदर से क्या बच गया, इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो इसीलिए हमने उसे वन टाइम लिख लिया, और यहाँ पे bx माइनस c इज इक्वल टू 0। अब यानी कि या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है, देयरफॉर ax प्लस b इज इक्वल टू 0 और bx माइनस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये प्लस b उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ax इज इक्वल टू माइनस b, और bx इज इक्वल टू ये माइनस c उधर जाएगा तो प्लस c बन जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ पे a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इट विल बिकम माइनस b अपॉन a, और सॉरी दिस इज x, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, c अपॉन b। तो आपका क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर a b x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac इंटू x माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, r माइनस बी अपॉन ए एंड c अपॉन b, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। So this is, we have completed the exercise 3.3. Now into the next video we will talk about the exercise 3.4.